नमस्कार दोस्तों, मैं सुयश कुमार मिश्रा, जनपद अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से। इस समय हम हैं प्रतापपुर चमुरखा। जी हाँ, यह एक ऐसा ग्राम पंचायत है जो बहुत बड़ा है। जितना ये बड़ा है उतना इस समय चर्चाओं में भी बड़ा है। किस बात का चर्चाओं में बड़ा है, हम देखते हैं। दलितों की, जी हाँ, कुछ दलितों के आतंक से त्राह त्राह कर रही इस ग्राम पंचायत की जनता। मोदी, योगी ने और मायावती ने तो सुरक्षा में जिस धारा को बनाया था, उस धारा के बम से, उस धारा के ब्रह्मास्त्र से किस प्रकार यहाँ की जनता त्राह त्राह कर रही है, यह चीज़ मैं आपको आज दिखाऊंगा भी और रूबरू कराऊंगा भी, और सच्चाई से कराऊंगा कि किस प्रकार से कुछ दलितों ने कई लोगों को हवस का शिकार बना लिया। इस धारा के अंतर्गत तबाह कर दिया है, लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। लोग अब यहाँ तक उब गए हैं कि लोग जीवन तक त्यागने के लिए मजबूर हो गए हैं। करें तो करें, क्या करें बेचारे। अब हम जानेंगे चाचा से। क्या नाम है आपका? ये हमारा नाम कृष्णचंद्र गुप्ता है। कृष्णचंद्र गुप्ता जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मतनगढ़, प्रतापपुर चमुरखा। कौन सा थाना अंतर्गत? अहरौली। हम जो सुन रहे हैं, इसके पूर्व भी एक दो लोगों ने हमको बताया कि SC/ST की आड़ में कुछ लोग फर्जी मुकदमे दर्ज कराते हैं जी, अवैध वसूली करते हैं, धनुगाही करते हैं जी, और सरकार से तो मिल ही रहा है फंडिंग कि आप मुकदमा दर्ज कराइए, चाहे फर्जी हो या असली हो। पहले तो उनको और मजबूत कर दिया जाता है कि आपको फंडिंग कर दिया जा रहा है, हम पैसा दे रहे हैं, आप मुकदमा लड़िए। उसी लालच में करवाते भी। उसी लालच में कौन से लोग हैं ये जो SC/ST का गलत प्रयोग कर रहे हैं? ये सर एक रामौद है, रेलवे में ड्यूटी करते हैं। अच्छा। इनके पास सर यही फंडिंग करते हैं, यही चाहते हैं। हाँ। और उनके परिवार के सदस्य, हाँ। उनका नाम है परवेश कुमार, कन्हैया कुमार, बहादुर, और उनका एक लड़का है कप्तान। ये सर लोगों से विवाद करते हैं और इसके बाद STC मुकदमा दर्ज करवाते हैं। और हम सब सर प्रमाण भी आपको दे सकते हैं कि देखें सर, ये हमारे गांव के ब्राह्मण है। अच्छा, ब्राह्मण जी। ये जज साहब की वहाँ सर ये नकल मंगवाई, पक्की नकल है। और ये सर मुकदमा में उनका खारिज हो चुका है। सबसे पहले सर सूरज पांडे, राजेश पांडे, राकेश पांडे को सर देखें, दिखाइए कैमरा जरा सीधा करिए। तीनों लोगों को सर इनको STC में बजाए। जब सर इनका यहाँ से नहीं हुआ तब सर ये 56-3 डलवा कर सर वहाँ से फंसवाए। और सर ये सिर्फ लेखपाल आए थे, लेखपाल भूम नापने आए थे, वो अपने घर चले गए, वो अपने घर चले गए। इसके बाद सर इनको संतोष में सर गाली देने जैसी कोई घटना नहीं हुई थी। इसके बाद सर उनको STC में फंसवा दिए और सर ये निरस्त हो गया। देखें। अच्छा, देखिए, हम बताते हैं, न्यायालय ने निरस्त किया है और आपने देखा भी होगा। मामला सिविल प्रकृति का है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु कपोल कल्पित आधारों पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा सिविल प्रकृति के वाद को फौजदारी वाद में बदलने का प्रयास किया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्य परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। जी हाँ, यह हम नहीं कह रहे हैं, यह कौन कह रहा है? आर्यन त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश, SC/ST एक्ट, अम्बेडकर नगर। उन्हें मालूम हो गया कि गलत उद्देश्य के लिए किया गया, अन्य उद्देश्य के लिए किया गया है। इन लोगों का पेशा बन चुका है कि ये लोग फर्जी मुकदमा दर्ज कराएंगे, सरकार से लाभ पाएंगे और लोगों का जीना दुश्वार कर देंगे। अब आगे बताइए, क्या है मामला आपका? सर आगे मामला ये है सर कि हमारे बच्चे को सर इनके परिवार का 4 वीडियो सर हमारे पास, और इनके उनका बड़ा भाई भी कहता है उसी गलती है। हाँ। और रवि कुमार की माँ, जिनका STC मुकदमा हम झेल रहे हैं, उनकी माँ भी कह रहे हैं कि उन्हीं गलती है। हमने कहा भी कि क्या हम आप घर आए थे मानने? उन्होंने कहा नहीं, जब नहीं आए हो तो नहीं कहेंगे। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया, हमारे पास 4 वीडियो उनका वीडियो है। और उन्हें और सुरेश कुमार ने भी कहा कि हमने तुम्हारे बच्चे को बचाया, नहीं तो वो लोग और मारते। और हमने कहा कि वो भी गाली दिया, तुम भी गाली दिए, तो क्या किसी की जान ले लोगे? सर ये मेरे पास वीडियो है सर। 1076 पर मैं कई बार फोन भी कर चुका कि सर
इसकी निस्बत जांच करा ले। अगर सर मैं दोषी हूँ तो मुझे सजा बिल्कुल मिले। इसके बाद सर कुछ नहीं हुआ। उनके पास सर पैसा है, वो सर थाने पर दे दे। देखिए सर मेरा सर ये मेरा एप्लीकेशन है सर दर्ज भी नहीं हुआ। पीड़ित के द्वारा प्रार्थना पत्र तो दिया गया, परंतु दबंगों और मनबड़ और रईस यादवों के दबाव में आकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। जब जेब हो जाती है गर्म तो कार्रवाई करने में पुलिस को आती है शर्म। ये लोग तो बेशर्म वैसे भी हैं जो उनके हवस का शिकार बन रहे हैं और यहाँ उनके मुंह के सामने अपना गिरा हुआ चेहरा लेकर घुट घुट कर जीने को मजबूर हो रहे हैं। आज इसके पहले भी हमने खबर चलाया है प्रमोद राजभर जी का। वह भी इसी परिवार से पीड़ित हैं, उन्हीं दलितों के आतंक से पीड़ित हैं। और यह गुप्ता जी हैं भी पीड़ित हैं और उनके मुताबिक एक ब्राह्मण भी पीड़ित है, प्रताड़ित है। अन्य कई लोग भी प्रताड़ित हो चुके हैं। और सर हमारी बात सुने सर, वही राम और फंडिंग करते हैं सर। और ये सर नेता टाइप के हैं। यही सर इधर उधर सर ये प्रवेश कुमार है। प्रवेश कुमार दिखाइए जरा, फोटो तो सही नहीं आएगा फिर भी हम प्रयास करेंगे। ये नेता टाइप सर। हाँ। यही इधर उधर सर। और इसके बाद सर मेरे बच्चे को सर 400 मीटर दूर जाकर सर इनका घर सर 400 मीटर दूर सर दिन के 2 बजे तक पूरा गांव सर देख रहा था। सर हमारे बच्चे को चौराहे पर मारा गया। इसके बाद सर हमारे दरवाजे पर सर चल गुहार लगी। पूरा गांव सर गवाह भी है। और देखें सर, देखिए मोदी जी, अरे योगी जी देख रहे हैं, आप लोग के बनाए कानून से जनता मर रही है घुट घुट। इसके बच्चे को पीटा जा रहा है, इसको पीटा जाता है, ब्राह्मण को पीटा जाता है, राजभर को पीटा जाता है, अन्य लोग को पीटा जाता है। और आपकी पुलिस तमाशबीन बनी रहती है। और आपका कानून एकदम अमिताभ बच्चन का जो फिल्म अंधा कानून बना था उस प्रकार से एकदम धृतराष्ट्र की भूमिका में हो गया है। गांधारी की तरह पट्टी बांध लिया है आंखों पर और लोग घुट घुट कर जीने पर मजबूर हो रहे हैं। इनकी प्रताड़ना का हिसाब कौन करेगा? आप करेंगे। इनका समय बर्बाद होता है, मुकदमा देखते हैं, पैसा बर्बाद होता है और आप 5 किलो राशन देते हैं और हमें लगता है 100 किलो राशन का दाम मुकदमा में ले लेते हैं। तो क्या आपका योगदान बना? क्यों प्रताड़ित करवा रहे हैं जनता को? SC ST क्या है? कोई ब्रह्मास्त्र दे दिए हैं आप लोग उसको? क्यों नहीं निष्पक्ष जांच होती? क्यों नहीं होती निष्पक्ष जांच? मुकदमा दर्ज होने के पहले क्या है उसका सच्चाई? और यदि फर्जी मुकदमा दर्ज हो रहा है तो उस विवेचक के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए और उस थानाध्यक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए जो ऐसे अराजक तत्वों, मनबर दबंगों और गलत लोगों के झूठा प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज कर देते हैं और एक गरीब शोषित पीड़ित को प्रताड़ित करते हैं। आगे आप ये क्या है आपका? सर देखें, ये सर गांव वालों का सर न्यायाधीश पास सर ये गांव वालों का सर ये दस्तखत है। देखते रहिए, देखते रहिए। और कोई है दस्तखत वाला? जी सर। ये कौन था? ये देखिए, ये सर इसमें सर हर बिरादरी के लोग दस्तखत किए हैं सर। हरिजन भी दस्तखत किए इसके खिलाफ। हाँ, ये सर सारी घटना सबको पता सर असलियत। देखिए इतना सर अच्छे दलित परिवारों ने भी इस घटना की निंदा किया है। ये 3-4 लोग पूरे समाज को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं और SC ST एक्ट का गलत दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। यह धारा दलितों के संरक्षण के लिए बनाया गया था, इनका कोई शोषण न कर सके। परंतु आज इनके धारा के अंतर्गत 2-4 लोगों ने SC ST का गलत प्रयोग कर अब ये लोग खुद ही सबका शोषण कर रहे हैं। अब आगे आप क्या करने के विचार में हैं? सर हम यही चाहते हैं सर कि इसकी सर 1076 सर कई बार कॉल भी कर चुका हूँ सर। मैं यही चाहता हूँ। लेकिन प्रार्थना पत्र आपने थाने में भी दिया था सर, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ जी। जिलाधिकारी को भी, SP को भी आपने दिया था, कुछ नहीं हुआ, होगा भी नहीं। पैसा वैसा दिए थे कि नहीं दिए थे? नहीं। तो जब पैसा देवत कार्रवाई होए, आप पता अगला पैसा फेंकत तो ऐसे लगता हरा कर एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन, शिकायती पत्र पर शिकायती पत्र। भाई नाम कहाँ देंगे हम? भाड़ा उड़ा रहा था ना कराया DM साहब के यहाँ जाके, SP साहब के यहाँ व्यवस्था करके जाई थे भाड़ा करा लगा के का न जाई तो ये एक बार वारंट कट गिरा, जेल गए। देखिए, एक फर्जी मुकदमे में पीड़ित चला गया जेल।
मोदी जी, योगी जी, आपके बनाए कानून ने एक पीड़ित परिवार को तबाह करके रख दिया है। क्या करे? हमारा पूरा गांव भी गवाह है, हर बिरादरी लोग गवाह हैं। इसमें सर मुसलमान भाई, हरिजन भाई, यादव, वर्मा, सारे लोगों का, पांडे परिवार का, मतलब तमाम लोगों सर इस पर सर दस्तखत है। इसके बावजूद सर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब झूठ है। पूरे ग्राम पंचायत में ये अराजक तत्व 3-4 दलित परिवार बहुत सही है। ये दूध के धुले हैं। चाहे जिसके ऊपर जब चाहे मुकदमा दर्ज करा लें और 1,50,000 रुपया अनुदान लेकर तबाह कर दें किसी। 3,75,000 पा चुके हैं। 5 लोगों को चुटेल दिखाए अपने परिवार में। ना बोलो 3,75,000 यहाँ साला बोहनी ने बट्टा और फिर खाता हूँ गट्टा सुबह सुबह से शाम तक। हाँ, 3,75,000 रुपये दे दिया और तबाह कर दिया बेचारे को। 100-200 रुपये दिन भर में कमाता है, चले मुकदमा लड़े। आपके अंधे कानून की वजह से शर्म नहीं आ रही आप लोग को? कितने लोग पीड़ित हो रहे हैं? किस बात के आपके थाना अध्यक्ष हैं? किस बात के एसपी साहब हैं? आप बताइए, क्यों नहीं घटना है कि आप लोग निष्पक्ष जांच करा के मुकदमा कराते? 1076 पर हमने फोन किया, कई बार किया, लेकिन सर कोई रिजल्ट नहीं आया। हमने कहा कि इसकी हमारा अम्बेडकर नगर जी जन सुनवाई पोर्टल का नंबर 1 है, आपको नहीं पता है? ये डिग्री पाता है प्रदेश में नंबर 1। हाँ, शिकायती पर IGRS में। इसी प्रकार फर्जी आख्या लगाकर IGRS में नंबर 1 बना है। जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय जी, पुलिस अधीक्षक जी, नंबर 1 देखिए, ऐसे नंबर 1 होता है किसी की तबाही। अरे आह लग जाएगी इस परिवार का। कितने बच्चे हैं आपके? सर 3 बच्चे हैं। सर एसपी साहब से हमने कहा, सर वो भी कहे कि अब मामला कोर्ट में चला गया, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, तो सर हमने उनसे कहा भी कि सर ये पुलिस गलती है सर। लेकिन सर कोई ना, अब हम क्या करें? यही सब ये लोग फिर धमकाते हैं क्या? अरे सर वो जांच मारने की धमकी रामो देते हैं क्या कि चाहे बोल रहे थे कि इनकी कहीं मैं तो कह भैया जान से मार दे। हम तो रोज मरत है, पल पल मरत है। सर 2 बार जान से मारना वा। हाँ, कह भैया तोहरे पास न आगे जौन को असलाह कम परत हो 2-4 ठो रखे, 2-4 ठो उपलब्ध कराई दे। हम तो उसे मरत है अपने लड़कन बच्चन मेरा लड़के। सर उसकाने वाला सिर्फ राम और मेन है, और दूसरा नंबर सर ये नेता जो है, ये परवेश कुमार सर, ये नेता है सर, नेता इसका नेता है। फोटो सर, यह भी एक ऐसा बेटा है और ऐसा नेता है जो पूरा तबाह कर दिया है। इससे सर सामाजिक दूरियां बढ़ेंगी। अगर यही बात होती रहेंगी, सामाजिक दूरियां सर बढ़ेंगी। देखिए, सुशासन में ऐसे दुशासन पैदा हो गए हैं। ये किस चीर हरण से कम है? किस लूट बलात्कार से कम है कि आप किसी गरीब को प्रताड़ित कर रहे हैं? जिसके पास 10 रुपया कमाने की हैसियत न हो, बेचारा 100-200 रुपये कमाता है, पूरे परिवार को खिला देता है, 1 रुपया बचा नहीं पाता है, रोजी रोटी चल रही हो, और आप अदालत में घसीटेंगे। एक वकील कम से कम एक केस दायर करने का 5,000 रुपया लेता है और 200 रुपये तारीख का लेता है। ये बेचारा मर जा रहा है मुकदमा लड़ते लड़ते। मैं चाहता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। अगर मैं दोषी हूं, मेरा परिवार दोषी है, तो बिल्कुल सजा मिले, नहीं तो इसका निष्पक्ष जांच करा कर जो दोषी हो उसको सजा दिया जाए। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा मिले, नहीं तो अगर वो दोषी उन्हें सजा मिले। आज दिन मैं कह रहा हूँ, सारा गांव भी गवाह है, मेरे पास पूरे प्रमाण है। उनके परिवार का 4-4 वीडियो है। उनका सगा भाई कह रहा है कि हम अगर नहीं बचा होते तो वो और मारता। हमने कहा कि क्या वो भी गाली दिया, तुम भी गाली दी, क्या किसी की जान ले लोगे? मैं नहीं छुड़ाया। उसका भाई कह रहा है, रवि कुमार की माँ भी कह रहे हैं कि गलती उसी के। और सुरेश ने कहा कि अब भैया लिखवाए अपने घर, हम उनके घर 2 बार मारने हैं। कहे नहीं, जब नहीं आए हो तो मैं नहीं कहूँगा। सर सारा वीडियो है सर, थाना देख लें, इसके बाद सर कार्रवाई करें। मैं पूरा प्रमाण दे रहा हूँ। सभी जात समुदाय मजहब के लोग इस पीड़ित का मदद कीजिए। देखिए, धाराएं बनती हैं सुरक्षा के लिए। अगर वही धाराएं कुछ लोग गलत यूज करके किसी को असुरक्षा पैदा कर दें तो वह निंदनीय है, और सरकार को अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। जो गलत उपयोग कर रहे हैं SC/ST का, उन पर भी दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए। वो लगवा देते सर, लोग ST से बच जाते हैं और वो अपना मजा करते हैं। 3,75,000 तक पा चुके हैं। सरकार को निष्पक्ष जांच कर रिकवरी करना चाहिए इस पैसे को।
मेरे बच्चे को सर वो मरवाने के लिए सर एक लड़के को बोले कि सर पैसा दे रहे थे सर, उसने बात बताया कि इसी से बात है, इससे सावधान रहना। कितने साल का बेटा है आपका? सर लगभग 19 साल का। और बेटी? बेटी सर 23-24 साल की। शादी करने योग्य हो गई? जी। तो सदिया काहे नहीं कर रहे हैं? अब सर इधर फंसे हैं और सर पैसे उसे देखिए, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। हाँ, और ऐसे 80-80 फर्जी लगवा कर उस बेटी की जिंदगी तबाह कर दो। कहाँ से बेचारा करेगा बेटी की शादी? शादी करने के योग्य हो गई है इसकी बेटी, कहाँ से करेगा? 5 किलो रसानमा से करेगा? उसमें भी कुछ लोग कहते हैं किलो कोटेदार काट लेते हैं, ऐसा कि नहीं है? जी सर। हाँ? अब बताओ। हाँ, हर जगह चंगू मंगू पड़े हुए हैं। हाँ, कैसे होगा इसके पुत्री का विवाह, यह बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मुकदमा में हो गया है तबाह। हमने उनसे कहा भी कि भैया बता भी दियो, ये वीडियो भी है, उनका लड़का खुद कह रहा है कि कुछ पैसा दे दो, सुलह हो जाएंगे। हम 50-60 हजार दे भी रहे थे, लेकिन नहीं माने। ये जान रहे थे कि उसमें ज्यादा पैसा मिलेगा और इनको बस उसी नाते वो पैसा ला नहीं माने। इन लोगों ने SC/ST की आड़ में अवैध धन वसूली का, धन उगाही का एक मतलब एजेंडा बना रखा है और एक अपना रूल्स बना रखा है, जिसके तहत कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। हमारे गांव में एक राजभर है प्रमोद कुमार सर, उसको भी STC की धमकी देते हैं सर। वो भी बेचारा डर के मारा कुछ नहीं करता, उसको भी गाली गलौज देते हैं। उसके 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 घर पर सर वो कब्जा करने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि जनपद के उच्च अधिकारी लोग मामले को लापरवाही पूर्वक ही ले लें, परंतु थोड़ा सा संज्ञान ले लें, तो हमें लगता है कि इस पीड़ित परिवार को और अन्य जो पीड़ित परिवार के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें भी न्याय मिल सकता है। क्या कानून ऐसे लोगों के सामने इतना कमज़ोर हो चुका है? यह बड़ा सवाल है। गुंडे माफियाओं पर तो कार्रवाई करके अपना वर्चस्व कायम करता है, परंतु ऐसे गलत उपयोग करने वाले मनबर लोगों पर कार्रवाई करके मिसाल क्यों नहीं कायम करता है? विवेचक मौर्य आए थे, श्रीकांत मौर्य आए थे सर, वो सारी घटना को जानते हैं। इसके बाद सर वो वहाँ गए सर, पैसा पा गए और सर उनके यहाँ दिखा दिए सर। पूरा गांव गवाह सर, इतने लोगों सर देखे सर, इतने लोगों तमाम लोगों तक सर देख ले सर। अच्छा, मतलब पुलिस वाले फर्जी रिपोर्ट लगाए थे ना? हाँ, देखा साहब, देखा हो पुलिस साहब। अधीक्षक महोदय देख लीजिए, आप वर्तमान में है पुलिस अधीक्षक, आपकी क्या कमी हो सकती है? पूर्व के भी, लेकिन पुलिस विभाग की ही कमी है। मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन पुलिस विभाग कैसे फर्जी घटना यहाँ की वहाँ दिखा देती है। हाँ, ये पैसे की ताकत होती है, और पैसे की ताकत क्यों नहीं होगी? जब छूट मिला है राम नाम की लूट का, तो वसूली तो होगा ही, और गलत विवेचना में आख्या लगाया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच करवा ले, और यहाँ तक नहीं, गांव वालों बटोल लें। यही चौराहा पर लोग, तमाम लोग रहते हैं, गांव लोग बटोल लें। बटोलने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति कह रहा है कि हम उनके घर मारने गए, एक बार नहीं 2 बार दिखाए कि हमारे घर आए। एक बार गुहार लगी, गांव वाले आए, वो उन्होंने कहा एक बार लगी गुहार, गांव वाले आए, फिर ये लोग भागे। फिर इसके बाद आए टंगारी फरसा लेकर हमारे घर मारे। इसके बाद जांच फिर धमकी देकर फिर चले गए। फिर दोबारा गुहार लगी, फिर आए। अगर इसकी घटना घटी हो तो ठीक है, गांव वालों बटोले, और अगर कोई हमारे खिलाफ गवाही दे देता है, मैं सारी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो अगर जो गलत है तो उनको सजा मिले। इनको अपने कर्म पर विश्वास है, अपने कर्तव्य पर विश्वास है कि हमने ऐसा कर्म नहीं किया है जिससे इनके ऊपर समाज उंगली उठा सके, परंतु हाँ, विवेचक लोग उठाए हैं। गांव वालों ने समझाया भी सर,